हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम पढ़ेंगे जीआईएस सिस्टम्स, जीआईएस साइंस एंड जीआईएस एप्लीकेशंस। तो ये तीनों में डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है। तो जीआई सिस्टम, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या है? इट्स अ नैरो, इन नैरो सेंस as a it is a computerized system that facilitate the phases of data entry, data management, analysis and presentation, specifically for dealing with the georeferenced data। मतलब geographic information system क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जो हमको डेटा कैप्चर, डेटा एनालिसिस, डेटा मैनेजमेंट, मतलब सारे स्टेप्स को फैसिलिटेट करता है और हमें जियो रेफरेंस्ड डेटा एंटर करने में हेल्प करता है। तो वो हो गया हमारा ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसे QGIS सॉफ्टवेयर है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, तो वो हो गया हमारा ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर आता है जो GIS एप्लीकेशंस। तो डिसिप्लिन दैट डील्स विथ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हैंडलिंग स्पेशल डेटा एंड जियो इंफॉर्मेशन, तो इसे हम बोलते हैं ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन साइंस। तो इसमें आ जाता है जियो इंफॉर्मेटिक्स, जियोमेटिक्स एंड स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। तो अगर कोई भी हम टेलीफोन नेटवर्क स्टडी कर रहे हैं या फिर हम जियोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, तो ये जियो इंफॉर्मेटिक्स, जियोमेटिक्स जिसमें भी आता है वो सब हमारा हो गया जियो इंफॉर्मेशन साइंस। अब आता है जियो ज्योग्राफिक सिस्टम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन हो गया कोई भी एप्लीकेशन जिसको हम यूज कर रहे हैं फॉर ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे QGIS। और एक आता है प्रोजेक्ट बेस्ड GIS एप्लीकेशन। तो प्रोजेक्ट बेस्ड GIS एप्लीकेशन हो गया जैसे हमारा जोमेटो का ऐप है, ओला, उबर, ये सब प्रोजेक्ट बेस्ड GIS एप्लीकेशन है। यहाँ पे हम बेसिकली जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हम इसको यूज करते हैं, इसमें हम जियो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और फिर हम इसमें से कोई भी टाइप का एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास जोमेटो है तो कौन सा ऑर्डर कैसे डिलीवर हो रहा है वो हम ट्रेस कर सकते हैं। अगर ओला उबर है तो हमारी टैक्सीज कहाँ कहाँ पे है और कितने मिनट में हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, ये सब हम यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं। फिर आता है स्पेशल डेटा एंड जियो इंफॉर्मेशन। तो पहला कॉन्सेप्ट है डेटा। डेटा क्या है? डेटा मतलब रॉ डेटा हो गया। जब भी हम कुछ भी चीज कैप्चर करते हैं तो वो हमारा डेटा हो गया और उसे हम कंप्यूटर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एनालॉग डेटा को हम डिजिटल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फिर आता है स्पेशल डेटा। स्पेशल डेटा मतलब अगर उसमें पोजिशनल वैल्यू है, जैसे XY कोऑर्डिनेट वैल्यूज है, तो वो हो गया हमारा स्पेशल डेटा। अब आता है जियो स्पेशल डेटा। जियो स्पेशल डेटा मतलब जो डेटा जियो रेफरेंस्ड है, वो अर्थ सरफेस या अर्थ के कोऑर्डिनेट से रेफरेंस लेता है, तो वो आ गया, होता है जियो स्पेशल डेटा। फिर आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो सकता है, लेकिन हम उसे प्रोसेस करते हैं तो हमें कुछ उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ला नीनू इवेंट्स का, तो यहाँ पे हम सी सरफेस का टेम्परेचर एंड विंड स्पीड दोनों हम कैप्चर कर रहे हैं। बट इससे हमें ये पता चलना चाहिए कि विंड स्पीड बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या टेम्परेचर लो हाई क्या हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा सिचुएशन नॉर्मल है या उसमें हमें कुछ नॉर्मल सिचुएशन दिख रहा है, या फ्लड्स का या साइक्लोन का सिचुएशन दिख रहा है। तो इस तरह से जो इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं उससे हम कुछ ना कुछ आउटपुट या कुछ ना कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ह्यूमन परसेप्शन एंड मेंटल प्रोसेसिंग लीड्स टू इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए हमारा अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ डेटा बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अब जियो इंफॉर्मेशन क्या हो गया? अगर वो डेटा से हम कोई भी एरिया के बारे में कोई प्रिडिक्शन दे सकते हैं, तो वो हो गया हमारा जियो इंफॉर्मेशन। अब की कंपोनेंट्स ऑफ डेटा क्वालिटी पैरामीटर्स। तो कोई भी हमारा डेटा कलेक्ट होता है तो उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन होगी, उसके लिए हमें पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है कि हमारे पास ये सब पैरामीटर्स होने ही चाहिए डेटा के लिए। पैरामीटर्स में क्या है? पहला है पोजिशनल एक्यूरेसी, मतलब हमने जो डेटा जिस लोकेशन से कलेक्ट किया है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, वो हमारा पोजिशनल एक्यूरेसी करेक्ट होना चाहिए। टेम्परल मतलब हमारा जो टाइम का जो एक्यूरेसी वो भी हमारा करेक्ट होना चाहिए। देन वी कॉल इट एज टेम्परल एक्यूरेसी। उसके साथ डेट टाइम प्रॉपरली अटैच होना चाहिए। फिर आ गया एट्रीब्यूट एक्यूरेसी, मतलब हमें कौन से फीचर्स कलेक्ट करने चाहिए थे और हमने वो पर्टिकुलर फीचर्स कलेक्ट किए हैं कि नहीं, और वो भी हमने सेम हेड्स के अंदर कलेक्ट किए हैं कि नहीं, दैट इज अवर एट्रीब्यूट एक्यूरेसी। फिर आता है लीनिएज। लीनिएज मतलब हमारी जो हिस्ट्री ऑफ डेटा वो भी हमारा एक्यूरेट होना चाहिए। हमने कौन से सोर्स से डेटा कलेक्ट किया है,
कौन से डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से हमने डेटा कलेक्ट किया है, और डेटा को अगर हमने एक साथ मिक्स किया है तो वो हमारा सोर्सेस का इंफॉर्मेशन करेक्ट आना चाहिए। फिर आता है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब हमें जो भी फीचर्स कलेक्ट करने थे वो सारे फीचर्स हमने कलेक्ट किए हैं कि नहीं कलेक्ट किए, दैट इज कंप्लीटनेस। एंड देन कम्स द लॉजिकल कंसिस्टेंसी। लॉजिकल कंसिस्टेंसी मतलब जो लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा है वो भी करेक्ट होना चाहिए। जैसे हमारा डेटा एक पर्टिकुलर एरिया का है तो वो पॉलीगॉन होना चाहिए, तो दैट इज माय लॉजिकल कंसिस्टेंसी। फिर आता है कि डेटा क्वालिटी के रीजंस क्या होते हैं। व्हेन even when source data such as official topographic maps have been subject to stringent quality control, errors are introduced. Why errors are introduced? क्यों होता है ये? बिकॉज हमने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, बट हमने एक सोर्स से डेटा कलेक्ट किया होगा, दूसरा डेटा दूसरे सोर्स से कलेक्ट किया। अब जब हम इसे कंबाइन करने जाते हैं तो हमारे एरर्स जनरेट होते हैं, या फिर हम एक सीआरएस से दूसरे सीआरएस में कन्वर्ट करते हैं, तब भी हमारे डेटा में एरर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर आता है कन्वेंशनल मैप विच इज सिंगल प्रोडक्ट जीआईएस। तो जब हम ये जो डेटा क्वालिटी की हमने जो पैरामीटर्स की बात की है इस स्लाइड में, ये सारे डेटा क्वालिटी पैरामीटर्स हमें यूज होने ही चाहिए जीआईएस में। फिर आता है टोपोग्राफिक एंड डेटाबेसेस, नेचुरल सोर्स डेटाबेसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी अनसर्टेनिटी रहता है डेटा कलेक्शन में या फिर डेटा एनालिसिस में, तो ये जो प्रोसेसिंग एरर्स होते हैं वो भी इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। फिर कभी कभी क्या होता है कि जीआईएस जो एप्लीकेशन है वो खुद ही एरर्स इंट्रोड्यूस कर देता है। जब हम कन्वर्जन करते हैं या कुछ मीडियन मोड या कुछ एनालिसिस करते हैं तो जीआईएस सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूसेस एरर। तो ये जो 4 रीजन है, इसकी वजह से हम जो डेटा क्वालिटी एज्यूम करते हैं वो हमें नहीं मिलती है। फिर आता है रियल वर्ल्ड एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। तो रियल वर्ल्ड एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि हमारा जो जीआईएस का वर्ल्ड है, हमारा जो रियल वर्ल्ड है, उसे हम मैप पे कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए तो बहुत सारी मेथड से हमें पूरा वर्ल्ड का जो फीचर्स है वो हम एक साथ एक मैप पे डिस्प्ले नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, छोटे छोटे एरियाज को इंडिविजुअली स्टडी करना है और फिर उनको बाद में बॉर्डर से हमें कंबाइन करना है। तो ये जो स्टडी है, एक एक एरिया वाइज हम स्टडी करेंगे और उसको मैप्स में रिप्रेजेंट करते जाएंगे, और फ्यूचर में हम सबको कंबाइन कर सकते हैं। मॉडल्स एंड मॉडलिंग टेक्निक। रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मॉडलिंग टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। जैसे मॉडल कैन बी ऑफ डिफरेंट मीनिंग्स। Representation of small part of the real world can be considered as a model because representation will have certain characteristics in common with the real world। मतलब हमारा जो रियल वर्ल्ड की इमेजेस है उसे हमें कैप्चर करना है। जैसे अगर हमने सैटेलाइट इमेज को क्लिक किया तो उसे हमें कहीं स्टोर करना है, फिर उसमें से हमें इंफॉर्मेशन निकालना है कि कितने बिल्डिंग्स है, कितने मॉल्स है, ये सब इंफॉर्मेशन हमें उसमें से निकालना है। तो ये जो इंफॉर्मेशन निकालने का जो टेक्निक है, या तो हम प्लॉटिंग ही उस तरह से करें या तो हम सैटेलाइट इमेजेस से इंफॉर्मेशन निकाल लें। तो ये दोनों ही मेथड हमारे मॉडलिंग टेक्निक्स है। नाउ मॉडल टाइप्स। अब हमारे 2 टाइप के मॉडल्स होते हैं। एक होता है मैप। मैप मतलब हमें एक मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड स्क्रीन पे क्रिएट करना है। जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया था QGIS में, अभी मैंने 3 गार्डन्स को रिप्रेजेंट किया है। तो दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इमेजेस ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ मैप। दूसरा है डेटाबेस। डेटाबेस मतलब यहाँ पे हमारे जो बैकएंड में डेटाबेस है वो डेटाबेस में भी हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बाद में यूजिंग दिस डेटाबेस हम मैप को क्रिएट कर सकते हैं स्क्रीन में। So database is useful because it stores large amount of data। इसमें बहुत सारे फंक्शन भी होते हैं जिससे हम डेटा के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं। हम मैनिपुलेशन, एनालिसिस, कोई भी टाइप का क्वेरी, कोई भी टाइप का कैलकुलेशन, ये सब हम डेटाबेस पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब आता है मैप। मैप इज द बेस्ट नोन कन्वेंशनल मॉडल ऑफ द रियल वर्ल्ड। मैप मतलब हमारा जो पेपर मैप्स हो गया, इंडिया का मैप हम जो पहले खरीद के लेके आते थे जिससे हम प्लॉटिंग करते थे, तो दीज आर ऑल द मैप्स रिप्रेजेंटेशन। इसका कुछ एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस क्या है कि हम एक्चुअली में ये
जो रियल वर्ल्ड है उसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट हम सारे फीचर्स एक साथ नहीं कर सकते एक मैप में, तो हमें एट अ टाइम ओनली वन फीचर लेना है और उसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे हमें वेजिटेशन रिप्रेजेंट करना है या फिर हमारा सॉइल टाइप रिप्रेजेंट करना है, तो एक मैप में हम सॉइल टाइप रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे मैप में वेजिटेशन रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब हमें फाइंड आउट करना है कि विच सॉइल इज सुटेबल फॉर एनी टाइप ऑफ क्रॉप, जैसे राइस के क्रॉप के लिए कौन सा सॉइल सुटेबल है, तो हम ये दोनों जो अलग अलग मैप्स थे इनको ओवरलैप करके स्टडी कर सकते हैं। मैप इज ऑलवेज ज्योग्राफिक रिप्रेजेंटेशन विथ अ सर्टेन लेवल ऑफ डिटेल। अब मैप में हमारे पास क्या है, फिजिकल बाउंड्रीज हो सकती है और जो फीचर्स होते हैं वो बाउंड्रीज के अक्रॉस भी जाते हैं, बट हमें बेसिकली एक पर्टिकुलर कंट्री को अपनी बाउंड्रीज के अंदर ही स्टडी करना है। उसके बाद आता है कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी इज द टेक्निक और वी कैन से इट्स द आर्ट एंड साइंस ऑफ मेकिंग मैप्स, क्योंकि मैप मेकिंग इज नॉट अ इजी टास्क, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। इसके लिए हमें डेफिनेटली स्किल्स की जरूरत होती है और उसके लिए कार्टोग्राफर है जो मैप को क्रिएट करता है, एक्चुअल जो रियल वर्ल्ड फिनोमिना से उसको स्क्रीन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आता है डिजिटल मैप। डिजिटल मैप तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है बिकॉज आजकल पेपर मैप्स को तो कोई यूज नहीं करता है, एवरीथिंग हैज बिकम डिजिटल। मतलब हमारा जो इंटायर वर्ल्ड का मैप है उसे हम स्क्रीन पे स्टोर कर सकते हैं और कार्टोग्राफिक टेक्निक से हम उसे अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं। इससे हमारा क्या है, काम बहुत ही आसान हो जाता है बिकॉज अगर हम जूम इन जूम आउट करते हैं तो हम किसी भी एरिया को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अब हमारा जो सेकंड टेक्निक है वो है डेटाबेस टेक्निक। सेकंड टेक्निक हमारा हो गया डेटाबेस टेक्निक। डेटाबेस में हम एक लार्ज रेपोजिटरी है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं एंड इट कम्स विद यूजफुल फंक्शंस। तो डेटाबेस के फंक्शंस कौन से हैं? पहला है कि डेटाबेस सपोर्ट्स मल्टी यूजर, मतलब एक टाइम में बहुत सारे यूजर्स एक साथ डेटा पे काम कर सकते हैं। सो इट अलाउज concurrent users to work on the same data set or it allows concurrency. Then comes the other techniques for data storage and optimization. We are having various techniques. Then a database allows the imposition of rules on the stored data. तो जो भी हमारा डेटा स्टोर है उस पे हम रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे नॉट, नल, यूनिक, या फिर हम रेंज ऑफ वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं जिससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता है, या फिर कोई भी कॉलम का कितने डेसिमल डिजिट तक का प्रेसिशन होगा वो सब हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है डेटाबेस ऑफर्स एन इजी टू यूज मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब हमें डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज करना है फॉर एनी काइंड ऑफ अपडेट। तो इसके लिए हमारा हो गया अपडेट, डिलीट, ये सब स्टेटमेंट्स हम यूज कर सकते हैं। फिर आता है डेटाबेस विल एग्जीक्यूट द क्वेरी। तो क्वेरी क्या है कि हमें कोई भी टाइप का डेटा रिट्रीव करना है तो हमें क्वेरी परफॉर्म करनी है और क्वेरी का जो आउटपुट होगा उसे हमें ऑप्टिमाइज भी करना आना चाहिए। तो ये सब चीजों के लिए डीबीएमएस बहुत ही यूजफुल है। सो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग। थैंक यू।